उस दिन दो घटनाएं घटी, वो जगह भी खत्म हो गई और वो भी। माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मैं ला कर दूंगा माँ। आनंद इंगलगी के बेटे विजेंद्र इंगलगी लास्ट में बताते हैं अगर ये कहानी सही ना हुई तो फिर हम लोग को दिखाया जाता है KGF 2 की स्टोरी रिवर्स होते हुए। फिर उस पियोन को मिलती है KGF चैप्टर 3 की फाइल। मूवी शुरू होती है PM ऑफिस से। हमें दिखाया जाता है रमिका सेन को। रमिका सेन के पास CIA की टीम आती है। रमिका सेन को CIA की टीम बताती है कि भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल अब देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल हो गया है। उसका नाम रॉकी है। रॉकी अमेरिका में, इंडोनेशिया में, रशिया, जापान, चीन जैसे देशों में मोस्ट वांटेड है। रमिका सेन पास में खड़े एक ऑफिसर को देखती है तो वो ऑफिसर बताता है, हाँ मैंने पता किया और मुझे पता भी चल गया। रॉकी बीते 3 सालों में अपने सोने की स्मगलिंग बहुत से देशों में करने लगा है कि लगभग सभी देशों में रॉकी एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। पर मुझे पहले लगा कि भारत की रिपोर्ट आपको दे दी जाए क्योंकि रॉकी भारत में भी बहुत बड़ा एम्पायर चला रहा है। रमिका सेन बोलती है CIA की टीम से, आप अपने देश में ये एक्शन क्यों नहीं लेते? तो CIA की टीम बताती है, हमारी सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों को रॉकी ने खरीद लिया है और रॉकी का अमेरिका में हजारों लाखों लोगों का सपोर्ट है और हम चाह के भी रॉकी का कुछ नहीं कर सकते। हमारी सरकार रॉकी के खिलाफ नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता है तो रॉकी रातों रात वहाँ की सरकार भी पलट सकता है। दिखाया जाता है एक फैक्स आता है PM ऑफिस में। फैक्स में इंडोनेशिया लिखा होता है। फिर दूसरा फैक्स आता है रसिया से, तीसरा फैक्स UAE से। बहुत सारे फैक्स आते हैं रमिका सेन के पास। उस फैक्स में बस केवल यही लिखा होता है, रॉकी मोस्ट वांटेड, रॉकी द मॉन्स्टर, रॉकी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। रमिका सेन ये देख के चौंक जाती है और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सभी देशों के दबाव में आ जाती है। CIA रमिका सेन को बताती है, रॉकी बहुत सा सोना समुद्र के रास्ते हमारे देश अमेरिका में भेजता है और भी बहुत से जहाज गोलकोंडा पोर्ट से निकलते हैं कई देशों के लिए सोना लेके। रॉकी हर देश में सोना अपना भेजता है और उसकी हर देश में लाखों की सेना है। हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। रमिका सेन सुन के ये सब चौंक जाती है और बोलती है, क्या वो गुंडा इतना बड़ा हो गया है? तो CIA बोलती है, वो गुंडा नहीं, कई देशों की सरकार चला रहा है। रॉकी को कुछ करना मतलब कई देशों को बर्बाद कर देना। हम लोग चाह के भी रॉकी का कुछ नहीं कर सकते। अगर हम सब देश मिल के रॉकी का सामना करें तो भी हम उसका सामना नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास लाखों करोड़ों की सेना है जो हर देश में बटी हुई है। रमिका सेन CIA टीम से बोलती है, इतना बड़ा बिजनेस वो अकेले नहीं चला सकता। तो CIA की टीम बोलती है, हमारे देश में रॉकी का पूरा काम सलार संभालता है पर सलार को भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है सलार है कहाँ। सीन शिफ्ट होता है रॉकी की तरफ। रॉकी किसी से बात कर रहा है। फिर रॉकी इंडोनेशिया जाता है। इंडोनेशियन पुलिस को पता चल जाता है कि रॉकी इंडोनेशिया आया है तो वो पुलिस रॉकी को पकड़ लेती है। पर रॉकी का कोई और प्लान चल रहा था। वो पुलिस रॉकी को थाने न ले जाके वरदराज मन्नार के पास ले जाती है। वरदराज मन्नार हीरे का व्यापार करता है। उसकी कोयले की खान है और हीरे की खान रॉकी को चाहिए और वो खान रॉकी को अपने वादे के लिए चाहिए। वादा किया था अपनी माँ से कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी होके मरूंगा। वो वादा निभाने के लिए उसको वो खान चाहिए। वरदराज मन्नार के ठिकाने रॉकी को छोड़ के पुलिस वहाँ से चली जाती है। वरदराज मन्नार बोलता है, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना था पर देखा नहीं था। आज देख भी लिया तो घुटने में बैठा है और मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। इस इंसान से इंडिया डरता है जो मेरे सामने बेबस पड़ा हुआ है। और मैंने ये भी सुना था तेरी फोटो इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है पर देख तू कितनी आसानी से मेरे हाथ लग गया। सीन शिफ्ट होता है रॉकी की तरफ। रॉकी पहले तो हंसता है फिर बोलता है, गन डाउन। सारी गनें जो उसकी तरफ लगी थी वो अब लग जाती है मन्नार की तरफ। ये देख के वरदराज मन्नार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सारी गन रॉकी के सर से हट के वरदराज मन्नार की छाती में लग जाती है। रॉकी बोलता है, मेरे पास सोने की खान है और तेरे पास कोयले की, पर अब मेरे काम में दोबारा टांग मत लड़ाना और तू मेरे काम के बीच आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये बोल के रॉकी वापस जाने लगता है तो वरदराज मन्नार रॉकी के पीठ में गोली मारता है। रॉकी उसी जगह गिर जाता है। रॉकी के लोग देखते हैं तो वो भी गोली चला देते हैं वरदराज मन्नार के ऊपर। वरदराज मन्नार को 2-3 गोली लग जाती है पर वरदराज मन्नार वहाँ से भाग जाता है। रॉकी के लोग देखते हैं कि रॉकी का हाथ अभी हिल रहा है, रॉकी अभी जिंदा है तो रॉकी को उठा के उन लोग हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। पर रॉकी की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। पर रॉकी के शरीर में उन गोलियों का जहर चारों तरफ फैलता जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है
वरदराज मन्नार की तरफ। वरदराज मन्नार भी अभी जिंदा है, उसके भी गोली लगी है, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। सीन फिर शिफ्ट होता है रॉकी की तरफ। रॉकी को फिर तुरंत अमेरिका शिफ्ट किया जाता है। रॉकी देखते देखते कोमा में चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है पीएम ऑफिस में। पीएम ऑफिस में बात चल रही है। रमिका सेन बोलती है रॉकी इंडिया में नहीं है, ये मुझे अभी पता चला। तो सामने बैठा इंसान बोलता है केजीएफ में कौन है? रमिका सेन बोलती है यही तो बात है कि केजीएफ में कोई है नहीं, अभी सही समय है, केजीएफ को खत्म कर दो या केजीएफ को हथिया लो। सीन शिफ्ट होता है रॉकी की तरफ। दिखाया जाता है रॉकी को देखने सलार आता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं तुम कौन हो? तो सलार बोलता है मैं उसका भाई हूँ। रॉकी के साथी बताते हैं रॉकी भाई को पीठ में गोली मारी और वो इंडोनेशिया में रहने वाला वरदराज मन्नार है, पर वो अभी जिंदा है कि मर गया हमें नहीं पता। सलार किसी से बात करता है और बोलता है मैं इंडिया जा रहा हूँ। यहाँ से सलार की स्टोरी शुरू होती है। अगर आपको सलार की स्टोरी देखनी है तो आप आई बटन में चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, आपको दोनों तरफ वो वीडियो मिल जाएगी। सलार की स्टोरी वरदराज मन्नार के साथ है इंडोनेशिया में, और इस स्टोरी में सलार सब चीज ठीक कर देता है। सलार फोन करता है फिर रॉकी को और बोलता है भाई आप इंडिया आ सकते हैं, मैंने यहाँ सब ठीक कर दिया। रॉकी इंडिया आके अपनी रोल्स रॉयस कार में बैठ के बहुत तेज स्पीड में अपने नराची केजीएफ तरफ जाता है और रॉकी अपनी गाड़ी ओवर स्पीड चलाता है। तो ये पुलिस वाले देख के रॉकी को पकड़ लेते हैं और सिगरेट मुंह से निकाल के फेंक देता है और बोलता है तू यहाँ कहीं का गुंडा है? जो उस जेल में बंद होते हैं लोग, उनको नहीं पता सामने कौन बैठा है, क्योंकि वो उनको लगता है कि रॉकी मर चुका है। वहाँ के जितने कैदी होते हैं रॉकी को सब नौकर नौकर बोलने लगते हैं, पर थोड़ी देर में वो थाना हिलने लगता है। चारों तरफ सन्नाटे की गूंज आ जाती है और वो पुलिस वाले के सामने 3 हेलीकॉप्टर और 10-12 गाड़ी खड़ी हो जाती हैं। उसमें से एक आदमी अपनी गन के साथ उस पुलिस वाले के पास आता है रॉकी का लाइसेंस लेके। जब वो पुलिस वाला लाइसेंस देखता है तो उसमें लिखा होता है रॉकी। पुलिस वाला ये देख के चौंक जाता है। पुलिस वाले को रॉकी की शक्ल नहीं पता, पर नाम पूरी इंडिया को पता है और वो इंसान थर थर कांपने लगता है। रॉकी वहाँ से निकल के अपने नराची पहुँचता है। वहाँ के लोग रॉकी को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। सब लोग सोचते थे कि रॉकी मर चुका है, पर सलार ने कहा था एक दिन मैं किसी को बुलाऊंगा जिसको देख के तुम लोग खुश हो जाओगे। तुम तो मुझसे नफरत करते हो, पर जिससे प्यार करते हो उसको मैं जरूर लाऊंगा। रॉकी सबके सामने आज खड़ा है, वो सलार की देन है। सलार से वहाँ सब नफरत करते थे, पर आज सब सलार को बहुत प्यार से देख रहे थे। सीन शिफ्ट होता है वो पुलिस वाले की तरफ। पुलिस वाला एक अपने ऊंचे अधिकारी से बताता है रॉकी इंडिया आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है वो अधिकारी की तरफ। वो अधिकारी बताता है रमिका सेन के पीए को कि रॉकी इंडिया आ चुका है, और लास्ट में पता चलता है रमिका सेन को इंडिया में रॉकी आ चुका है। रमिका सेन बोलती है सलार कम था जो रॉकी फिर से वापस आ गया। सलार का तो हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, रॉकी का अब हम क्या कर पाएंगे। सीन शिफ्ट होता है रॉकी की तरफ। सलार रॉकी को बता रहा होता है अधीरा का एक बेटा है, उस आदमी का नाम भगीरा है। भगीरा केजीएफ हथियाना चाहता है और उस इंसान ने केजीएफ के कई मजदूरों को मारा है। रॉकी ये बात सुन के भगीरा के बारे में पता करता है। पता ये चलता है कि भगीरा को नराची चाहिए और अपने बाप का बदला भी लेगा। भगीरा को जब पता चलता है कि रॉकी आ चुका है इंडिया, तो भगीरा अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है रॉकी से। सीन शिफ्ट होता है रॉकी की तरफ। उस खान से इतना सोना निकाला जाता है जितना 20 साल में भी नहीं निकाला गया, और खान में काम करने वाले लोग जिनके लिए रॉकी घर बनवाता है, स्कूल बनवाता है, कॉलेज, हॉस्पिटल भी बनवाता है, और रॉकी अपना सोना कई देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगता है। ऐसे करते हुए कई महीने निकल जाते हैं। रॉकी बहुत अमीर और बहुत पावरफुल आदमी बन चुका है, उसको अब कोई सरकार और कोई गवर्नमेंट नहीं छू सकती। ये बात रमिका सेन को जब पता चलती है तो रमिका सेन के हाथ से रॉकी निकल चुका है। रॉकी को अब वो टच भी नहीं कर सकती। रॉकी अब बहुत ऊपर जा चुका है। सलार रॉकी से बताता है भाई अभी अपने ऊपर खतरा है, पहले तो रमिका सेन, उसके ऊपर भगीरा। तो रॉकी बोलता है भगीरा को तुम संभालो, रमिका सेन को मैं देखता हूँ, मैं कल जाऊंगा रमिका सेन से बात करने। सीन शिफ्ट होता है पीएम ऑफिस में। रॉकी पीएम ऑफिस में जाके बैठता है और रमिका सेन बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी जिंदा हो, पर फिक्र ना करो, तुम्हारी मौत मेरे हाथ होगी। तो रॉकी रमिका सेन को चुप्पे करवा के बोलता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज फिर बोल रहा हूँ, जंग हुई तो जीतूंगा मैं ही। पहले भी जीता था और आज भी जीतूंगा और बाद में भी जीतूंगा। रमिका सेन ये सुन के बेंच से अपने खड़ी हो जाती है और रॉकी को चिल्लाती है तू गुंडा है। यहाँ से पहला पार्ट खत्म होता है। अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप मेरे चैनल में विजिट करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 2 मिलते हैं केजीएफ पार्ट 2 के साथ। गुड बाय। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने इसे 2 पार्ट में कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट्स में बता सकते हैं कि आगे मैं किस मूवी पे स्टोरी बनाऊं।